हेलो एवरीवन, मैं सिमरन गुंबर स्वागत करती हूँ आप सबका लेवल अप लर्निंग पर। जैसा कि आप देख सकते हो, अगर आप भी इग्नू में टर्म एंड एग्जामिनेशन जून 2024 में अपने एग्जाम्स देना चाहते हो तो उसके लिए आपका एग्जामिनेशन फॉर्म आ चुके हैं। एग्जामिनेशन फॉर्म्स आ चुके हैं, लेकिन इस बार कुछ चेंजेस है, कुछ न्यू चीजें ऐड हुई हैं, तो आपको कोई भी कंफ्यूजन ना क्रिएट हो तो मैं इस वीडियो में आपको की सारी कंफ्यूजन पहले ही क्लियर कर दूंगी। तो वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक जरूर देखना, मैं सब कुछ बताऊंगी। कैसे एग्जामिनेशन फॉर्म भरना है, किस किस चीज का एग्जामिनेशन फॉर्म भरना है, ठीक है जी। उसके बाद एक इस बार नई चीज एड ऑन हुई है, एबीसी अकाउंट बनाना है, एबीसी आईडी बनानी है, डिजी लॉकर से कनेक्ट करनी है, वो क्या चीज है, क्या प्रोजेक्ट के लिए फीस भरनी है नहीं भरनी, सब कुछ बताऊंगी, ठीक है जी। तो सबसे पहले मैम इस लिंक तक आएंगे कैसे? वैसे तो ये एग्जामिनेशन फॉर्म भरने वाला लिंक मैं अपनी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, उस लिंक पे क्लिक करोगे डायरेक्टली आ जाओगे। अगर गूगल पे भी सर्च कर रहे हो तो गूगल पर लिख देना इग्नू, इग्नू की ऑफिशियल वेबसाइट आई, उस पर क्लिक करा, आप यहाँ आ गए। यहाँ आए तो आपको लिंक फॉर ऑनलाइन सबमिशन ऑफ एग्जामिनेशन फॉर्म दिख रहा है, इस पे क्लिक करोगे तो आप यहाँ पहुंच जाओगे। यहाँ पहुंच जाओगे तो अभी यहाँ पर दिखा रहा है लास्ट डेट क्या है, 31 मार्च 2024 विदाउट लेट फीस, ठीक है जी। तो अभी तक तो 31 मार्च लास्ट डेट है, उससे पहले पहले अपना एग्जामिनेशन फॉर्म भर लेना, अदरवाइज लेट फीस भरनी पड़ेगी। और जल्दी एग्जामिनेशन फॉर्म भरने का ये भी एक फायदा होता है कि आपको अपने आसपास वाला एग्जामिनेशन सेंटर मिल जाता है, तो ज्यादा दूर पेपर देने नहीं जाना पड़ता, ठीक है जी। अब आगे बढ़ते हैं तो कौन कौन बच्चे ये एग्जामिनेशन फॉर्म भर सकते हैं? जैसे मेरे मोस्टली डीईसी वाले बच्चे होते हैं, तो आपको पता है डीईसी में जिन्होंने जुलाई 2023 में एडमिशन लिया था, जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर इन महीनों में एडमिशन चल रहा था, अब उनका 1 साल होने वाला है, तो वो ये जून 2024 का एग्जामिनेशन फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है जी। अब यहाँ पर देखो, जैसे इसमें बता रखा है 1 मार्च से लेके 31 मार्च तक अगर आप एग्जामिनेशन फॉर्म भरते हो तो जो आपके थ्योरी वाले पेपर हैं, जैसे डीसी में DC1 DC2 DC3 है, इनका थ्योरी पेपर होता है, तो पर सब्जेक्ट 200 रुपीज लगेगा, तो तीनों सब्जेक्ट्स के 600 लग जाएंगे। ऑल्सो यहाँ पर आप देखोगे तो अब से जब जनवरी 2023 वाले जो बच्चे थे, तब से लेके ये एक न्यू चीज ऐड हो गई है कि आपको प्रोजेक्ट की भी फीस भरनी पड़ती है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो प्रोजेक्ट फीस अब 400 क्रेडिट के लिए 500 रुपीज आपको भरने होंगे। तो आपका DC4 का प्रोजेक्ट होता है, DC4 का प्रोजेक्ट होता है तो उसके लिए भी आपको 500 रुपए भरने हैं टोटल, यानी कि इधर के 600 और प्रोजेक्ट के 500, आपको 1100 भरने होंगे, ठीक है जी। पुराना कोई बच्चा है, मतलब जनवरी 2023 वाला अगर कोई पुराना बच्चा है जो भी प्रोजेक्ट सबमिट नहीं कर पाया था लेकिन पेपर उसने दे दिए थे, तो वो भी अब यहाँ पे प्रोजेक्ट की फीस का एग्जामिनेशन फॉर्म भरेगा और उसकी रिसीट अपने प्रोजेक्ट के साथ लगाएगा, ठीक है जी। ये बात प्लीज प्लीज ध्यान रखना कि जो आप ये प्रोजेक्ट की फीस भर रहे हो 500 की, जब आप अपना प्रोजेक्ट को सबमिट करोगे, चाहे ऑनलाइन सबमिट करोगे या ऑफलाइन सबमिट करोगे, ऑनलाइन सबमिट करोगे तो भी ये जो फीस भरने के बाद रिसीट निकलेगी उसको आपको प्रोजेक्ट के साथ लगानी है। अगर ऑफलाइन सबमिट करोगे तो उसका भी प्रिंट आउट आपको उस प्रोजेक्ट के साथ लगाना है कि हाँ भाई आपने प्रोजेक्ट के 500 रुपए भरे थे, ठीक है। कोई पुराना बच्चा है जिसका किसी पेपर में बैक आ गई थी, किसी पेपर में पास नहीं हो पाया था, वो भी एग्जामिनेशन फॉर्म भरेगा जिस चीज में उसकी बैक आई हुई है, ठीक है जी। अब नीचे बढ़ते हैं, नीचे क्या कह रहा है, नीचे जाके यहां पर एक चीज देखो डार्क डार्क लिखी हुई है कि अब से बच्चों को एबीसी आईडी बनानी है अपना टर्म एंड एग्जामिनेशन फॉर्म भरने के लिए, एबीसी आईडी बनानी है, ठीक है जी, ताकि वहां पे एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट डिजी लॉकर में आपका पता चल जाए कि आपने क्या क्या कर रखा है, और वहीं से इजिली आपके ग्रेड कार्ड अपडेट होने के वो होंगे और आपकी डिग्री भी वहीं पर आ जाती है, ठीक है जी। इसके बारे में हम अभी आपको आगे बताएंगे, पहले बताते हैं एग्जामिनेशन फॉर्म भरना कैसे है। एग्जामिनेशन फॉर्म भरना कैसे है उसके बाद यहाँ पर कुछ इंफॉर्मेशन दी हुई है, इस इंफॉर्मेशन का आपको कुछ नहीं करना। एक यहाँ पर ये चीज लिखी हुई है, क्लिक हियर टू व्यू लिस्ट ऑफ एग्जामिनेशन सेंटर। अब बच्चों को पता ही नहीं मैम मेरे आसपास कहाँ कहाँ पेपर हो रहे हैं, मैं कहाँ कहाँ पेपर देने जा सकती हूँ। समझदार व्यक्ति वही होता है जो हर चीज करने से पहले सारी चीजें समझ ले। एग्जामिनेशन फॉर्म तो भर लोगे, लेकिन उससे पहले सारी चीजें समझना जरूरी है ताकि आपको आपके आसपास का सेंटर मिल जाए। इस पे क्लिक कर देना। कौन से रीजन से हो आप, मान लो आप हो खन्ना के अंदर आते हो, आपने खन्ना सेलेक्ट करा, सबमिट, इसके अंदर आ गया। अब आपके आसपास कौन कौन सी एग्जामिनेशन सिटी है, क्या क्या उसका एड्रेस है और एग्जामिनेशन सेंटर कोड। मान लो आप गुरु नानक गर्ल्स कॉलेज में पेपर देना चाहते हो,
ठीक है जी। तो ये लुधियाना का सेंटर है, इसका कोड है 2206। तो जब आप अपना एग्जामिनेशन सेंटर भरोगे आप ये वाला कोड सिलेक्ट कर लोगे। मान लो आप बटाला का ये बारिंग यूनियन क्रिश्चियन कॉलेज में पेपर देना चाहते हो, तो इसके सामने जो एग्जामिनेशन सेंटर कोड है ये ध्यान रखना, ये आप पीछे भर सकते हो। ठीक है जी, इसको क्लोज कर दिया। अब हम यहाँ पर आ गए। यहाँ पर आ गए तो यहाँ पर ये भी बता रहा है, इन्होंने भी वही बात बताई हुई है। क्या बताई हुई है कि जब आप अपना प्रोजेक्ट सबमिट करोगे, ठीक है जी, कॉपी ऑफ द हॉल टिकट भी इंक्लूडेड एट द टाइम ऑफ फाइनल प्रोजेक्ट। प्रोजेक्ट जब सबमिट करोगे तो उसके साथ ये जो फीस वाली रिसीट आपकी आएगी उसको लगा देना, ताकि इग्नू वालों को पता चल जाए आपने प्रोजेक्ट की फीस भरी हुई है। ठीक है जी, अब देख लो नीचे एग्जामिनेशन फॉर्म भरना कैसे है। आई हियर बाय डिक्लेयर पे टिक करके प्रोसीड टू फिल एग्जामिनेशन फॉर्म। यहाँ पर आगे, यहाँ पे आप अपना इनरोलमेंट नंबर लिखोगे, अपना प्रोग्राम सिलेक्ट करोगे। ठीक है जी, अब मान लो हमने यहाँ पे इनरोलमेंट नंबर डाल दिया, प्रोग्राम में हमने ये बच्चा डीसी का है, डीसी सिलेक्ट कर लिया। रीजन में मान लो ये बच्चा जयपुर का है, तो हमने जयपुर सिलेक्ट कर लिया। कोड में हमने यहाँ पर कोड डाल लिया, ये यहाँ पर ये जो दिख रहा है। बिल्कुल आसान शब्दों में तुम्हें एक एक चीज के बारे में बताएंगे, तो टेंशन मत लो। अब हमने सबमिट पे दबा दिया। ठीक है, अभी ये कैप्चा सही नहीं डाला है, दोबारा डाल देते हैं। कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगी तुम्हें। ये ऐसे आपका एग्जामिनेशन फॉर्म भरने का पोर्टल खुल जाएगा, जिसके अंदर आपका एनरोलमेंट नंबर दिखा रहा है, स्टूडेंट का नाम दिखा रहा है, आपका एक। अब यहाँ पे सिलेक्ट एग्जामिनेशन सेंटर, अब ये एग्जामिनेशन सेंटर्स आ गए, तो अब आप देख लेना आपके आसपास कौन सा है, उसको आप सिलेक्ट कर सकते हो। ठीक है जी, अब यहाँ पे आपको कुछ डिटेल्स भरनी है कि आप अपना एड्रेस चेंज करना चाहते हो, यस या नो कर लेना। अपनी डेट ऑफ बर्थ भर देना, जेंडर मेल हो या फीमेल हो, ट्रांसजेंडर जो भी है आपका। ईमेल आईडी आप भरोगे, पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट हो आप, पर्सन विद डिसेबिलिटी, यस या नो वो भर देना। आधार कार्ड का नंबर डालना ऑप्शनल है। अब अकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट ABCID, ये चीज आई है न्यू। अब आप इस पे क्या करोगे, क्लिक हेयर टू एंटर चेंज। आपने इस पे क्लिक करा। अब ये आपसे पूछ रहे हैं कि आपके पास ABCID है। अगर आपने डिजी लॉकर में जाके अपनी ABCID बना ली है तो होगी। ठीक है जी, नहीं होगी तो आप यहाँ पे कर दोगे नो। नो करा तो नेम एज पर आधार कार्ड, आपका आधार कार्ड पे जो नाम है आप यहाँ पे आधार कार्ड का नाम डालोगे, और आपके आधार कार्ड से आपका कौन सा फोन नंबर लिंक है वो फोन नंबर डाल के सबमिट कर दोगे। ठीक है जी, फिर वहां पर आपकी एक क्रिएशन ऑफ ABCID का आपको लिंक मिल जाएगा, और वहां से आपकी क्रिएट हो जाएगी। अगर आपने ABCID पहले से ही बना रखी है तो यस कर देना, यहाँ पे अपनी ABCID डाल देना और सबमिट कर देना। ठीक है जी, अब हम पीछे गए। मैडम अब एक बात बताओ कि ABC की जो आईडी है वो बनती कैसे है। टू क्रिएट ABCID, यहाँ पे आप ये भी देख सकते हो, यहाँ पे अकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट, यहाँ पे सबका सब सारी चीजें समझाई हुई हैं। ठीक है, अगर आप स्टूडेंट हो, बी अ पार्ट ऑफ अकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट कैसे भरोगे, लॉग इन करोगे डिजी लॉकर में, अभी मैं बताऊंगी कैसे। फिर एजुकेशन कैटेगरी सर्च करोगे, एजुकेशन कैटेगरी में आप अपनी, जैसे आपने इग्नू से कुछ कर रखा है या जहां से भी कुछ कर रखा है वो सिलेक्ट करोगे, और क्रिएट APAR या ABCID आपकी सिलेक्ट हो जाएगी। अपनी यूनिवर्सिटी सिलेक्ट करोगे और जनरेट पे दबा दोगे, और वहां पर आपका एक आपके नाम, आपके आधार कार्ड के साथ आपने जितनी पढ़ाइयां की होंगी वहां पे वो एड ऑन होती जाएगी। इससे आपकी जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन होगी क्या होगी, ट्रांसपेरेंसी आती जाएगी। ठीक है जी, अब आपको एक चीज और दिखा देते हैं। ठीक है जी, यहाँ पे आपने बैंक ABCID बना ली, अगर नहीं बना पाई या कैसे क्या स्टेप है वो भी मैं भी आपको नीचे बता दूंगी। पहले ये देख लो एग्जामिनेशन फॉर्म भरना कैसे है। DC वाले बच्चे हो तो 4 सब्जेक्ट्स का आपको फॉर्म भरना है। ये जैसे मैंने DC का खोला है, पहला हिंदी और इंग्लिश में अगर DC का पेपर देना है तो पहले वाला सिलेक्ट कर लेना, अगर तमिल वाले हो तो तमिल में सिलेक्ट कर लेना। आपने करा DC1 हिंदी इंग्लिश, सेकंड में आपने कर दिया DC2 हिंदी इंग्लिश, थर्ड में आपने कर दिया DC3 हिंदी इंग्लिश, फोर्थ में आपने कर दिया DC4 प्रोजेक्ट। यही अगर कोई बहुत पुराना सेशन जनवरी 2023 से पहले वाला बच्चा है जिसने अभी तक प्रोजेक्ट सबमिट नहीं किया, तो उसकी तो प्रोजेक्ट फीस नहीं लगेगी। लेकिन जिसने जनवरी 2023 या उसके बाद एडमिशन लिया है तो उसको प्रोजेक्ट की फीस भरनी होती है। उसने अगर अभी तक सबमिट नहीं करा था प्रोजेक्ट तो वो यहाँ पे प्रोजेक्ट का भर के उसकी फीस भर देगा। डन हो गई बात। कोई बच्चा पुराना है, DC1 में बैक आ गई, DC2 में बैक आ गई, जिसमें भी बैक आई है वो यहाँ पर आप अपना सिलेक्ट कर सकते हो। क्या कह रही है, आपको पेपर देने से
पहले आपको अपने असाइनमेंट्स को सबमिट करना होता है अपने स्टडी सेंटर पे। तो क्या आपने अपने असाइनमेंट सबमिट कर दिए या लास्ट डेट से पहले सबमिट कर दोगे? यस, ध्यान रखना असाइनमेंट आपको अपने स्टडी सेंटर पे सबमिट करने होते हैं पेपर देने से पहले पहले, जो भी लास्ट डेट है। ये कुछ डिटेल्स बताई हुई है, ये डिटेल्स बताने के बाद आप सबमिट दबा दोगे। जैसे ही आप सबमिट दबाओगे तो आपको एक पेज दिख जाएगा जिसके अंदर आपकी सारी डिटेल्स शो हो रही होंगी, कौन सा एग्जामिनेशन सेंटर आपने सिलेक्ट करा है, कौन कौन से पेपर की क्या क्या फीस है, ये है वो है, वो देख लेना। सही होगा सब तो ठीक है, फिर नेक्स्ट पे कर देना। पेमेंट गेटवे आ जाएगा, पेमेंट गेटवे आ जाएगा आपका जो भी डेबिट कार्ड है, क्रेडिट कार्ड है या नेट बैंकिंग या यूपीआई आईडी, जैसे भी आप पेमेंट करना चाहते हो आप वो पेमेंट कर सकते हो। डीसी 1 2 3 200 200 200 600 ये हो जाएंगे और प्रोजेक्ट का 500 हो जाएगा, तो टोटल हो जाएगा 1100। आप वो पे कर दोगे। ठीक है जी। तो अपना एग्जामिनेशन फॉर्म टाइमली भर लेना। क्यों भर लेना? क्योंकि बाद में आपके आसपास वाले एग्जामिनेशन सेंटर फुल हो जाते हैं और आपको दूर पेपर देने जाना पड़ता है। ठीक है जी, ये बात हो गई बिल्कुल क्लियर। एक बात और, एबीसी आईडी नहीं आई है तो कंफ्यूजन होगी इसके बारे में कंफ्यूजन होगी तो हम आपको बता देते हैं। ये जैसे हमने इस बच्चे का कर दिया लॉग आउट। ठीक है, अब यहाँ पे देखो इन्होंने बताया हुआ है अपनी आपको एबीसी आईडी बनानी कैसे है। क्लिक हेयर, इंस्ट्रक्शंस आ गई। अब कह रहे हैं कि देखो बच्चों, इन्होंने यहाँ पर लिखा हुआ है कि आपको अपनी एबीसी आईडी बनानी है, तब भी आप अपना एग्जामिनेशन फॉर्म भर पाओगे। अगर तो बना ली है तो यस करके सीधा एबीसी आईडी डाल दोगे। अगर नहीं बनाई है तो नेम एज पर आधार कार्ड डालोगे और मोबाइल नंबर डालोगे, आपका वहां से एबीसी आईडी बन जाएगी। ठीक है, अब ये जो डिजी लॉकर है, इसको आप अगर आप अपनी जो जो आपको डिग्रीज मिली हैं डिजी लॉकर के थ्रू आप अपनी डिग्रीज कैसे देख सकते हो। ठीक है जी, डिजी लॉकर की आपने अपनी ऐप डाउनलोड कर ली, प्ले स्टोर से करी या एप्पल स्टोर से करी, जहां से भी करी, डाउनलोड करी। डिजी लॉकर के अगर आप यूजर्स ऑलरेडी हो तो आप वहां पे अपना लॉगिन आईडी और पासवर्ड डाल के लॉगिन कर लोगे। ठीक है, अगर नहीं हो तो आप साइन अप करोगे, मतलब अगर नहीं हो तो आप रजिस्टर करोगे और रजिस्टर करने के बाद एंटर योर मोबाइल नंबर, साइन इन करोगे, एंटर योर मोबाइल नंबर और आधार कार्ड वो डालोगे, फिर ओटीपी आएगा आपके फोन पे, आपने वो ओटीपी डाला, सबमिट करा, फिर क्लिक ऑन सर्च डॉक्यूमेंट, सर्च डॉक्यूमेंट पे आप क्लिक करोगे, वहां एजुकेशन कैटेगरी में जाओगे, फिर आप अपनी यूनिवर्सिटी का नाम देख लोगे, क्लिक ऑन एबीसी आईडी, थंबनेल आपको दिखेगा, उस पर क्लिक कर देना और क्लिक टू गेट डॉक्यूमेंट, आपका डॉक्यूमेंट आ जाएगा। ये आपका तरीका है। ठीक है जी, जब आपने एग्जामिनेशन फॉर्म भरा तो आपको दिख रहा था ना एबीसी आईडी पे, इफ नो करते हो तो आपका आधार कार्ड और मोबाइल नंबर का वो आ जाता है, आप उस पर क्लिक कर दोगे, वहां से आपका प्रोसेस वहां से पता चल जाएगा। तो ये था एबीसी आईडी आपकी कैसी बनेगी। एबीसी आईडी है एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट। ये क्यों बनाया गया है? ताकि अगर मैं हूं, मेरा नाम सिमरन है, मैं अपने आधार कार्ड के साथ अपनी सारी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन को लिंक कर लूंगी कि कहीं से भी मुझे कहीं पे भी अपना क्वालिफिकेशन के डॉक्यूमेंट्स दिखाने हैं तो मैं वो डिजी लॉकर से दिखा दूंगी, मैंने 10th करी है, मैंने 12th करी है, मैंने ये करा है, मैंने वो करा है। ठीक है जी, तो इसमें आपके एजुकेशन सिस्टम में एक ट्रांसपेरेंसी आएगी। आई होप मैंने आपको सारे के सारे डाउट्स क्लियर कर दिए होंगे। फिर भी कोई छोटा मोटा डाउट रह गया हो तो वीडियो के नीचे कमेंट करके पूछ लेना। ऑल्सो अगर आप इग्नू के स्टूडेंट हो, कोई भी कोर्स कर रहे हो इग्नू से, आपको अपनी असाइनमेंट्स कंप्लीट करने के लिए सॉल्व्ड असाइनमेंट्स चाहिए, प्रोजेक्ट चाहिए या एग्जाम्स की तैयारी के लिए गेस्ट पेपर्स चाहिए, तो लेवल अप लर्निंग का कांटेक्ट नंबर आपको वीडियो पर शो हो रहा है, आप वहां से कांटेक्ट करके बढ़िया से बढ़िया मटेरियल ले सकते हो, जो कि आपको मदद करेगा, आपकी टाइम सेविंग हो जाएगी और आप अच्छे से मार्क्स स्कोर कर पाओगे। और हमारे डीसी वाले तो मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट हमारे स्टूडेंट्स हैं, उनको तो सारा साल में पढ़ाती हूँ, तो उन्हें पता ही है कि आप हमसे सॉल्व्ड असाइनमेंट ले सकते हो, प्रोजेक्ट ले सकते हो और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स की पीडीएफ ले सकते हो, या फिर मेरा एग्जाम प्रिपरेशन कोर्स भी ले सकते हो। लेवल अप लर्निंग का कांटेक्ट नंबर सिर्फ और सिर्फ वही है जो कि वीडियो पर शो हो रहा है, तो उस पर कांटेक्ट करके आप ले सकते हो। हैप्पी लर्निंग, अच्छे से पढ़ना और अच्छे अच्छे मार्क्स लेकर आना। ऑल द वेरी वेरी बेस्ट। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर लेना, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, ताकि आगे आने वाले सारे अपडेट्स आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। थैंक यू वेरी मच इतना प्यार देने के लिए, इतना सपोर्ट देने के लिए। ऐसे ही अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखना, आपके लिए सारे अपडेट्स आते रहेंगे। थैंक यू।